जाति कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। अपराधियों के मन से पुलिस का भय समाप्त हो गया है। प्रशासन और शासन का भय समाप्त हो गया है और थोड़ा भी डर अब ना तो कानून का है, ना पुलिस का है, ना शासन प्रशासन का है, जिसके कारण धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। 18 सालों में नीतीश कुमार के शासन की एक बड़ी व्यवस्था रही है और वो व्यवस्था थी CCC, क्राइम, करप्शन और कॉम्प्लेंस से। नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं, ये बातें शुरू से ही कही जाती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार महागठबंधन के सरकार के मुखिया हैं और महागठबंधन के सरकार में जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह से काम हो रहे हैं उसे लेकर के सवाल कई बार खड़े हुए हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव के झोल झाल का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव और इससे पहले जब महागठबंधन सरकार के पूर्व नीतीश कुमार NDA में थे तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे काम कर रहे थे। मंगल पांडे लंबे समय तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहा था। अब मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। ऐसी स्थिति में ये पर्दाफाश होने के बाद नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे, इधर रहेंगे या उधर? आप खुद सुन लीजिए क्या कहा है मंगल पांडे ने जब हमारे रिपोर्टर मुकेश ने उनसे सवाल पूछे। पर क्यों इतने हमले? नहीं, देखिए, जाति कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। अपराधियों के मन से पुलिस का भय समाप्त हो गया है। प्रशासन और शासन का भय समाप्त हो गया है और थोड़ा भी डर अब ना तो कानून का है, ना पुलिस का है, ना शासन प्रशासन का है, जिसके कारण अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जब जिसको जहां मन करता है किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दे देते और हत्या जैसी जघन्य अपराध तो आज जैसे बाढ़ सा आ गया है बिहार में। जब सुनिए रोज हत्या होती जा रही है और इस प्रकार का सामूहिक हत्या, वो भी छठ पर्व के दिन। जब पहले बिहार में छठ के समय में कभी कोई इस प्रकार की घटना नहीं होती थी, लेकिन छठ के दिन ऐसी घटना हुई, 3 लोग एक साथ मार दिए गए। और इतनी नृशंस हत्या के बाद सरकार के मुख्यमंत्री चुप हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, सरकार के अधिकारी और मंत्री चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिस समाज वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आज निश्चित रूप से उस समाज में, उस वर्ग में ये लग रहा है कि ये एक परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार को की जो संवेदना दिखनी चाहिए थी, सरकार की जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी, सरकार की जो सक्रियता दिखनी चाहिए थी, वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को लगता है कि भेदभाव हो रहा है। अपराध में समाज के आधार पर भेदभाव करना ठीक नहीं। किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ या किसी परिवार के साथ ऐसी घटना होती है तो सरकार और शासन को समान भाव से व्यवहार करना चाहिए, जो इस घटना में नहीं दिख रहा है। गोपालगंज में करीब 4 लोग जहरीली शराब से मरे हैं, उनका FIR तक नहीं लिखा गया है। उनके परिवार को डराया जा रहा है कि कहोगे कि शराब पिए थे तो तुम्हारे ऊपर ही केस हो जाएगा, फंस जाओगे। ऐसा क्यों? आखिर FIR तो FIR होता भाई, करना चाहिए, पुलिस का ये काम है। यही तो दुर्भाग्य है ना,
जो मैंने कहा कि पिछले 1.25 साल से बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई और 1990 से 2005 का जो राज्य था उसकी सारी घटनाएं आज ताज़ा होती जा रही हैं। वो यही है, उस वक्त भी यही होता था। घटनाओं के एफआईआर दर्ज नहीं होते थे। एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में पैसा दिया जाता था। उस वक्त थाने में गुंडा बैठते थे। आज भी थाने में अब गुंडा बैठते हैं। थानेदार उनको उठ के सलामी मारता है जो अपराधी होते हैं। आज अपराधी अपराध करके थाने में पहुंच के बैठा होता है और जिसके घर में घटना घटी होती है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के बाहर गेट पर बैठा होता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और ये जो गोपालगंज की घटना घटी, ये तो बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। जिस परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है, फिर उसके परिवार के बच्चों को कौन देखेगा, उसकी पत्नी को कौन देखेगा। वहाँ भी जो घटना घटी है गोपालगंज में, उन परिवारों की जो महिलाएं विधवाएं हुई हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। और ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कि हमारे यहाँ शराबबंदी है, हमारे यहाँ शराब नहीं बिकता है, ये ना, और खुलेआम शराब बिक रहा है। कहीं भी आप सब मीडिया के साथी हैं, जाके गांव देहात में किसी से पूछिएगा, जनता बताएगी कि शराब सर्वत्र उपलब्ध है, खुलेआम उपलब्ध है, घरों में उपलब्ध है, लोग कहता है। और जब इस प्रकार की घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर सरकार काहे के लिए होता है, प्रशासन काहे के लिए होता है, पुलिस तंत्र काहे के लिए होता है, जब मालूम ही नहीं है कि आपके थाना क्षेत्र में, आपके जिले के अंदर जहरीली शराब बन रही है, जहरीली शराब बिक रहा है। तो जब आप पता नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते, तो काहे को शासन सत्ता चला रहे? छोड़ दीजिए। एक सवाल और, आप बंगाल के प्रभारी भी हैं। बंगाल में जितनी आक्रामकता आप दिखा रहे हैं, कोई भी घटना घटती है, फिर वो आक्रामकता बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी पूरा पार्टी आक्रामक है, कोई व्यक्ति आक्रामक नहीं होता है, पूरी पार्टी आक्रामक है, हर घटना पर आक्रामक। सक्रिय हो जाते हैं आप बंगाल में? नहीं, चूंकि बंगाल का प्रभारी हूँ इस नाते जिम्मेवारी होती है। यहाँ भी प्रभारी, यहाँ भी पार्टी का मैं वरिष्ठ नेता हूँ और वो वरिष्ठ नेता होने के नाते जो जिम्मेवारी का निर्वहन होता है पूरी तरीके से करता हूँ। क्या उम्मीद है बंगाल में इस बार? बंगाल में तो इस बार ममता दीदी का बहुत बुरा हाल होना है और जनता में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, और बिहार भी अब बंगाल के ही रास्ते पे आ गया है। नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोग का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है।
सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को शाम में। फिर 5 बजे से हम लोग का लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है, तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतजार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग आए और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।